हालेलुया। प्लीज लॉर्ड, सभी को जय यीशु। आइए हम इस सुंदर समय को प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि प्रभु यीशु हमें इस सुंदर समय में संभाल के रखा और इस सुंदर समय को दिया कि हम एक दूसरों से मिलने पाए, मिलकर प्रभु का वचन को सुनने पाए और समझने पाए। आज उन परमेश्वर को धन्यवाद दें जो परमेश्वर हमारा हर एक मजबूर को पिता परमेश्वर सामना करता है। हर एक बीमारी से हमें पिता परमेश्वर चंगाई देता है। मैं प्रार्थना करता हूँ इस सुंदर समय में, हे प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, राजाओं को राजा, हे प्रभु इस समय जितना भी इस वीडियो को देख रहे पिता परमेश्वर, उन लोग खुदा मेरा प्रभु जी जो इस वीडियो को आज अंतिम तक देखेगा उसका लाइफ आगे की तरह नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। आज प्रभु यीशु हर एक लोगों को मुश्किल से बाहर निकाल पिता परमेश्वर, और प्रभु यीशु इस वचन के द्वारा उन लोग को आशीष दे पिता परमेश्वर, उन लोग का जिंदगी पहले से चेंज कर दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा राजा, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है खुदा मेरा प्रभु जी, आपकी वचन कहता है पिता राजा, पिता परमेश्वर मांगो तुम्हें दिया जाएगा। ये पिता परमेश्वर हमारे मांगने की तरीका नहीं जानते खुदा राजा, आज पिता मांगने की तरीका जानेंगे प्रभु। आज खुदा मेरा प्रभु जी हर एक की तरीका जानेंगे खुदा राजा। हमें तरीका सिखा पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा, ताकि पिता परमेश्वर आप पर विश्वास करते रहे। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद के साथ छोटे तो अपने यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का वचन है नीति वचन अध्याय 22 वचन संख्या 11। इसमें प्रभु यीशु कहता है, जो मन की शुद्धता से प्रेरित रखता है और जिसके वचन मनोहर होता है उसका मित्र होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, जो अशुद्धता से रखता है और जिसके वचन मनोहर होता है उसका मित्र होता है। आपका वचन, आपका मन मनोहर यानी शुद्धता से प्रेरित होगा तो आपका प्रभु यीशु मित्र बनेगा। आपका प्रभु यीशु क्या बनेगा? मित्र बनेगा। हालेलुया। और यहाँ वचन, इसी वचन में देखते हैं, उसी में नीति वचन अध्याय 18 वचन संख्या 7 में यहाँ प्रभु यीशु का वचन कहता है, मूर्ख का वचन उसके प्राण के लिए फंदे होता है। मूर्ख का वचन उसके गला का फंदा की तरह होता है। हालेलुया। इसको ध्यान रखेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि हम वचन पढ़ते हैं, वचन बताते हैं, लेकिन हम मूर्खताई के द्वारा वचन बताते हैं, गैर विरोध करके वचन बताते हैं, इसका रहस्य से वचन बताते हैं, अपने आप में क्रोध रहता है तब वचन बताते हैं, तो वचन हमारे लिए फंदा बनता है। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु कहता है, तुम्हारे शुद्ध से प्रेरित रखो, मोहर की तरह तुम वचन फैलाओ तो मित्र तुम्हारा प्रभु यीशु बनेगा। लेकिन हम सब पापी हैं, हर व्यक्ति पापी हैं। हालेलुया। हमें इस तरह वचन फैलाना है, मूर्खता की तरह नहीं, अशुद्धता की तरह नहीं, शुद्धता की तरह उसका वचन फैलाएं तो प्रभु यीशु हमारा मित्र बनेगा। क्योंकि यहाँ कुलुस्सियों का अध्याय 4 वचन संख्या 6 कहता है, तुम्हारा वचन सदा अनुग्रह सहित और संयम हो कि तुम्हें हर मनुष्य को उचित रीति से उत्तर दे जाए। मनुष्य को उचित तरीका से उत्तर दे। कौन? प्रभु यीशु का वचन हमें कहता है। आज मेरे प्रियो प्रभु यीशु से
प्रभु यीशु से उसके वचन को, उसके सुसमाचार को मूर्खता की तरह आजकल विश्वासी लोग पढ़ते हैं, फैलाते हैं। लेकिन आज प्रभु यीशु कहता है तुम मूर्खता की तरह मेरी वचन मत फैलाओ। यह भजन संहिता में पढ़ते हैं हम, दाऊद कहता है, भजन संहिता 39 अध्याय 1, इसमें दाऊद कहता है, दाऊद परमेश्वर के साथ बातें करता है। यहाँ दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौखित रहूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, तब तक दुष्ट मेरे सामने है, तब तक मैं लगाम लगाऊंगा, अपना मुंह बंद किए जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ दाऊद कहता है, यहाँ दाऊद कह रहा है, मैं चाल चलन अपनी सौटिक बातों में मैं अपना लगाम लगाऊंगा, मैं अपने पाप की, ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो, तब तक मैं अपना मुंह बंद रखूंगा। किसको? प्रभु यीशु से कह रहा है। कौन? दाऊद। उस जगह में शैतान है दाऊद के सामने, दाऊद को भटका रहा है, लेकिन दाऊद कह रहा है मैं अपने मुंह को बंद किए रहूंगा, अपना मुंह को बंद करूंगा। मैं बन गया और भलाई की ओर से भी चुपित सीधे तरह और मेरी बड़ी गई। मेरा हृदय आनंद ही आनंद जरा था, सोचते सोचते आगे बढ़ा उठा, तब मैं अपनी जीभ से बोल उठा, हे यहोवा, ऐसे कर कि मेरा आनंद मुझे मालूम हो जाए, और यह भी कि मेरी आयु के दिन कितने हैं, जिससे मैं जान लूं कि कैसे अनितात हूँ। हालेलुया। यहाँ प्रभु यीशु का दाऊद कहता है, जब जीभ खोला उस समय बोल उठा प्रभु यीशु को, हे यहोवा, ऐसे कर कि मेरा आनंद, मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं कितना आनंद हूँ। दाऊद इतना आनंद में था, प्रभु का कार्य उपस्थित में डांस करता था, नाचता था, झूमता था, आराधना करता था। हालेलुया। लेकिन यहाँ पूछता है मेरा उम्र कितना है कि मैं आनंद हूं। जब हम भी पिता परमेश्वर का कार्य उपस्थित में आते हैं तो हमें भी पता नहीं चलता है कि हम भी कितना आनंद में है। हम दाऊद की तरह बने, दाऊद की तरह हमें बनना है। प्रभु यीशु से कहना है दाऊद की तरह, हे प्रभु यीशु, मैं अपना जीभ, अपना शरीर और अपना चाल चलन में, अपना काम में मैं बंद करके रखूंगा यीशु के नाम से। आज कहे प्रभु यीशु से मेरे साथ, हे प्रभु यीशु, मैं आज अपना चाल चलन, मैं अपना आज सारी शारीरिक बंधन, पाप की बंधन, शैतान की काम अपने जीभ पर मैं बंद करके रखूंगा, और जब मुंह खोलूंगा तो मैं आपकी आनंद को महसूस करने पाऊंगा। आज प्रभु यीशु से कहे मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मुझे दाऊद की तरह बना, प्रभु यीशु मुझे दाऊद की तरह खुशी दे, प्रभु यीशु मुझे दाऊद की तरह बना, ताकि उसका उम्र दाऊद को पता नहीं चल रहा है, उतना आनंद में है और उतना खुशी से मारे डांस कर रहा है, आराधना कर रहा है, स्तुति गा रहा है। किसका? प्रभु यीशु का। आजकल क्या हम कर सकते हैं? नो, विश्वासी हैं, हाँ हैं, कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते।
जब उसका पवित्र आत्मा हम पर नहीं उतरेगा तब तक हम सामर्थ कहाँ पाएंगे, और सामर्थ जब तक नहीं पाएंगे हम आनंद कहाँ पाएंगे। जब सामर्थ हम पर नहीं रहेगा तब हम खुशी कैसे रह पाएंगे। जब सामर्थ हम पर नहीं है तो हम चंगाई कैसे पा सकते हैं। जब सामर्थ हम पर नहीं है तो हम उसका वचन को कैसे फैला सकते हैं। जब सामर्थ नहीं है हमारा पास तो हमारा जीवन में अंधकार की शक्ति है, इसीलिए हम प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं करते। हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारा मांगने का भी सही तरीका होना चाहिए। हम तो सही तरीके से भी मांगना नहीं आता। कोई व्यक्ति पूछा तुम विश्वासी हो? हाँ मैं विश्वासी हूँ। चर्च जाते हो? जाता हूँ। प्रभु पर विश्वास करते हो? करता हूँ। लेकिन वो बोल दिया, लेकिन अगला आदमी प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं कर रहा है, तो हमारा विश्वास किस प्रकार का है? प्रभु यीशु कहता है यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर होता तो इस पहाड़ से कहते कि उखड़ समुद्र में जा गिर, वही तेरा बात मानता और उखड़ कर समुद्र में जा गिरता। क्यों? हालेलुया। क्योंकि वह विश्वास है। जब प्रभु यीशु एक अंधे को देखा, प्रभु यीशु को कहा वो अंधा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, तो उस समय प्रभु यीशु उससे पूछा क्या मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? तो प्रभु यीशु से कहा अंधा, हे प्रभु यीशु मैं एक बार फिर देखना चाहता हूँ। तो विश्वास करता है, हाँ मैं करता हूँ प्रभु यीशु, तो ये ले तू देख। उसे कौन चंगा किया? उसका विश्वास चंगा किया। प्रभु यीशु ये नहीं कहा कि मैं तुझे चंगा किया, लेकिन प्रभु यीशु ये कहा कि तेरा विश्वास तुम्हें चंगा किया। हालेलुया। आज विश्वास करें। सबसे बड़ा विश्वास पॉइंट, विश्वास और प्रार्थना कीजिए। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना के साथ उपवास रहिए। उपवास के समय उपवास के साथ अपना पड़ोसी को अपना सम्मान प्यार करिए। इसीलिए तो प्रभु यीशु कहा तुम यदि अपने भाई से नफरत करते हो यानी तुम हत्यारा हो। हालेलुया। यदि तुम अपने भाई से नफरत करते हो तो तुम हत्यारा हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। आज प्रभु यीशु से क्षमा मांगे। प्रभु यीशु से कहें, प्रभु यीशु हम मनुष्य पापी को क्षमा कीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु इस वीडियो के द्वारा आशीष दे। थैंक यू जीसस। हालेलुया।